अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को देखेंगे कि हम उनको कैसे बना सकते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं और उनको क्यों यूज़ करते हैं हम। ओके, तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमने आज के इस लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स देखने हैं। ठीक है, हमने आज से पिछले लेक्चर से हमने इंट्रोडक्शन से चेक किया था कि जावास्क्रिप्ट है क्या, और अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है और वो होते क्या हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, और वेरिएबल्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, और उसी वैल्यू को, यानी कि एक वेरिएबल में हमने एक जगह चीज़ दे दी, ठीक है, तो उसको हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल के कुछ यूसेज हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कैसे करना होता है, डिक्लेयर का मतलब यूज़ कैसे करना होता है, उसके लिए तीन ऑप्शन हैं: वार, लेट और कॉन्स्ट। ये तीन हमारे पास कीवर्ड्स हैं। जो वार का कीवर्ड आया था वो आया था 1995 में, और जो 2015 में डेप्रिशिएट हो गया, यानी 2015 के बाद अब हम यूज़ नहीं करते उसको। ठीक है, इसी तरह जो लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड आया था वो आया था 2015 में, और अब हम वो अभी भी यूज़ करते हैं 2015 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, मैं जैसे हमने CSS3 पढ़ी थी, HTML5 पढ़ी थी, बूटस्ट्रैप 5 पढ़ी थी, इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन पढ़ेंगे। इससे पीछे वाली जितनी भी डेप्रिसिएटेड हो गई हैं चीज़ें वो हम नहीं पढ़ेंगे। ES6 एक वर्जन का नाम है जो 2020 में आया था जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और जैसे ऐप की अपडेट नहीं आती, ऐसी इसकी भी अपडेट आती रहती हैं। अभी भी और भी इसके वर्जन आए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है वो ES6 ही है, तो हम भी उसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा वार का जैसे मैंने बताया कि 2015 में वो डेप्रिसिएट हो गया था, तो अभी भी वो यूज़ होता है, लेकिन उनके लिए जो ओल्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं ना, उस अगर कोई आपकी वेबसाइट ऐसी है जो किसी ओल्ड ब्राउज़र में चल रही है या ओल्डर वर्जन में चल रही है, तो उसके लिए हम वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या कर सकता है? नंबर्स को होल्ड कर सकता है, यानी कि वेरिएबल का हम रखते हैं 100, ठीक है, या टेक्स्ट वैल्यू ले सकता है जैसे स्मैश कोड, यानी कोई भी नंबर उसके अंदर रख सकते हैं और कोई वैल्यू भी रख सकते हैं जैसे स्मैश कोड। और अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू है ना, जैसे स्मैश कोड एक टेक्स्ट है, ठीक है, TEXT टेक्स्ट, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग। और अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे नंबर्स। तो अभी अभी के लिए आप ये सोचें कि दो किस्म के ही डाटा हो सकता है, या वो नंबर होगा या वो कुछ लिखा हुआ होगा, तो उसको कहेंगे टेक्स्ट। स्ट्रिंग जो होती हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्ट्रिंग एक ही चीज़ का नाम है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है कि वो डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशंस में लिख सकते हैं हम। इसमें कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है या इसको आपने डबल कोटेशन में लिखना है, आप दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नंबर को डबल कोटेशन में लिख देंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग समझेगा। यानी स्ट्रिंग लिखने की एक स्टैंडर्ड है कि आप उसको कोमा के अंदर लिखेंगे। कोटेशन का मतलब है कोमा, ठीक है, सिंगल कोमास के अंदर या डबल कोमास के अंदर। अब अगर आप किसी नंबर को, यानी कि 2 को किसी स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे तो उसको ये नहीं समझ आएगी कि ये स्ट्रिंग है, ओ सॉरी ये नंबर है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल भी करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब जैसे हमने लिखा लेट, हमने ये यानी कि अपना वेरिएबल बताया कि कौन सा है, उसके बाद हमने लिखा यूज़र नेम। यूज़र नेम उसका नाम होगा, उस वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं हम यहाँ पे। उसको इज इक्वल टू कर देंगे इस्माइल के। अब यूज़र नेम की एक वैल्यू हो गई कि इस्माइल उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, लेट क्या हो गया? कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ये उसका नाम हो गया, ये आइडेंटिफायर कह दें इसको, इसका ये आपकी मर्ज़ी, आपने क्या नाम रखना है, और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और ये नंबर भी हो सकती है। अच्छा, अब वेरिएबल्स को हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब होता है शुरू करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, इनिशियल का मतलब ये होता है। एक ये तरीका है कि हम एक ही लाइन में सारा कुछ कर दें। हम लिखें लेट, लेट हमारे वेरिएबल का नाम है, यानी हमने वेरिएबल कौन सा यूज़ करना है, लेट या कॉन्स्ट, यही यूज़ करने हैं हमने। ठीक है, क्योंकि जो VAR वाला था वो डेप्रिसिएट हो गया, तो हमने यूज़ किया लेट। अब हमने कहा एज, हमने एक नया वेरिएबल बनाया और उसको इक्वल कर दिया 25 पे। अब इसका दूसरा तरीका क्या था, और आखिर पर लगा दिया सेमी कोलन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सेमी कोलन का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेमी कोलन का मतलब है फुल स्टॉप। इंग्लिश में आप कोई लाइन लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं फुल स्टॉप, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी लाइन ख़त्म हो गई है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कहीं पर लिखना है कि ये लाइन ख़त्म हो गई है तो आपने सेमी कोलन लगाना है। इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी मसला नहीं है,
लेकिन लगाएंगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, और आपके कभी कभी मसले ऐसे आते हैं कि इस सेमीकोलन से हल हो जाएंगे। यानी अगर आपकी जहाँ तक सेमीकोलन लगे होंगे ना वहाँ तक आपका कोड कंपाइल हो जाता है, उसकी अगली लाइन से ख़राब होता है तो वो वहीं से आपका एरर दिखाएगा। लेकिन आपके कहीं भी सेमीकोलन लगे होते तो उसको समझ नहीं आएगी ये कौन सी लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप पहली लाइन में लिखें कि लेट एज एक वेरिएबल है, यानी आपने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया कि ये एक वेरिएबल है, और एज इज इक्वल टू 25। अब आपने बताया कि एज की वैल्यू क्या है, वो उसके आपने वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और हम अच्छा इस पर हम आगे जाते हैं। अच्छा, वेरिएबल को मैं एक आसान अल्फाज में बताऊँ तो हम अपने वेब पेज के अंदर एक बॉक्स लेते हैं, खाली बॉक्स, उसका एक नाम रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई चीज़ डाल देते हैं। यही होता है वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाल देना। यानी हमने जितने भी बॉक्सेस बनाने हो हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। असल में हम एक्चुअल तो काम ये होता है, हम लॉजिक बना रहे होते हैं ना, उस लॉजिक बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट की, जैसे फंक्शंस, वेरिएबल्स, लूप्स, अरे, ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ है। उन चीज़ों को यूज़ ऐसे करते हैं कि एक लॉजिक बन जाए और एक चीज़ क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम ऐसा ऐसा सीखेंगे और फिर उनसे लॉजिक बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमें ज़रूरत ऐसी पेश आ रही है कि हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है किसी चीज़ के अंदर, तो हम उसके लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आसान अल्फाज में आपको बहुत समझा दिया, क्योंकि अभी हम ना सिर्फ चीज़ें देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, किस चीज़ से क्या क्या होता है, तो उनको इकट्ठा यूज़ करेंगे ना जब, तो आपको ऐसे ऐसे समझ आएगी जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात बता रहे हैं कि आप एक ही लाइन में ना काफ़ी सारे वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखें, लेट नेम इज इक्वल टू शाहिद, ठीक है, कॉमा लगा दिया, अब एक वेरिएबल खत्म हो गया। अब अगला वेरिएबल है एज, ये भी लेट के साथ ही हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में लेट यूज़ किया हुआ इस लाइन में, और एज इज इक्वल टू 25। फिर अगला कॉमा लगा के कंट्री इज इक्वल टू पाक, कॉमा लगाएंगे, एक सिंगल कॉमा, उससे आपका आप अगला वेरिएबल देख सकते हैं उसमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी यूज़ हो सकते हैं अरिथमेटिक के अंदर, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ना, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्लस माइनस को अगर देखें तो हम ना स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी जो लिखा हुआ है स्मैश प्लस कोड, तो वो कॉन्केटिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो प्लस तो नहीं हो सकता ना, स्मैश और कोड 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, लेकिन स्मैश प्लस कोड प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन, उस वो जो होता है कैसे होता है। अब जैसे ये लिखा हमने x = 4 + 3 + 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 11। लेकिन अगर हम लिख दें लेट 10 + 22, अब लिखें तो हमने नंबर्स ही हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर कोटेशन लगी हुई है, ठीक है। ये उसके अंदर कोटेशन लगी हुई है ना, ये कोटेशन उसको स्ट्रिंग बना रही है। अब ये नंबर 22 एक नंबर नहीं रहा, उसने सिर्फ इसके लेटर्स पकड़े, बीच में प्लस है, इसके लेटर पकड़े, दोनों को मिला के जोड़ के यहाँ लिख दिया 1022, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी हैं कि 1111 नहीं होते, 112 होते हैं। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो 1111 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होता है स्ट्रिंग के साथ और इस तरह होता है नंबर्स के साथ, ये दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हम इसको ना ट्राई करके देखते हैं कोड के। तो ये हमारा पहला पेज था जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, ठीक है। इसमें हमने थोड़ी सी हेडिंग लगाई थी और जावास्क्रिप्ट की हमने एक्सटर्नल फाइल यूज़ की थी और उसके अंदर हमने एक अलर्ट लगाया था। और जब भी हम इसको अब जैसे हम इस पेज को पहली दफ़ा अगर खोल रहे हो तो एक अलर्ट आता था, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, या इसको कमिट कर देते हैं। इसमें यानी HTML में डिफरेंट किस्म से कमिट होता था, CSS में डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें सिर्फ दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो कमिट हो जाता है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं, अब हमने लेट यूज़ करना है, ठीक है, और हमने लिखना है एक्स। अब हमने एक बता दिया कि एक्स एक वेरिएबल है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पहली लाइन में हमने सिर्फ ये बताया। अब हम अगली लाइन में बता रहे हैं, अच्छा अब अगली लाइन हमने करना है एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 3। ओके हो गया, यहाँ तक हमने इसको अभी बताया सिर्फ। अब अगर हम यहाँ पे अपने कंसोल में जाएं, अब यहाँ पे हम उस वेरिएबल के साथ ना फ्रंट एंड में कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं, हमने इंडेक्स की HTML की फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वो अभी हम करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको सीख रहे हैं। तो इसको देखने के लिए ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कंसोल के अंदर ही क्लियर होंगे। कंसोल क्या होता है, ये हमने F12 से ये खोलना है, ठीक है। F12 आप दबाएंगे या फिर यहाँ से जाके इंस्पेक्ट, और ये आपके पास ये खुल जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी HTML आ रही है जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे कंसोल पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास एक ब्लैंक सी जगह खुल गई है, ठीक है। तो अगर अब बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके कंसोल के ऊपर क्लियर होने हैं। कंसोल होता ही डेवलपर्स के लिए है, ठीक है। डेवलपर का एक टूल है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई बग तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स
और एंटर कर दूँ तो उसने क्या दिया मुझे, एक्स की वैल्यू 3। इसको कैसे पता चल रहा है एक्स की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 है। ठीक है, मैं लिखूँ वाई, तो वाई का उसने कुछ नहीं दिया, उसने एक एरर दे दिया कि वाई इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन मैं एक्स लिखूँगा तो उसने वैल्यू दे दी है 3। एक्स प्लस 3 लिखूँगा तो क्या दे रहा है 6, क्योंकि 3 वैल्यू थी उसकी, और एक्स प्लस 3 क्या हो गया 6। अब अगर मैं एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है ना 3, उसको मैं कहूँ एक्स प्लस स्माइल, तो उसने फिर एक मसला दे दिया। ठीक है, एक्स प्लस, ये देखें अब इस वाले को अगर हम भूल जाएं, ठीक है, ये देखें एक्स प्लस एक स्ट्रिंग दी, उसके अंदर लिखा हुआ है स्माइल, तो उसने क्या कर दिया, इसको जमा किया, इसको पकड़ा, इसको यहाँ रखा, इसको पकड़ा, इसको यहाँ रखा, बस जोड़ दिया। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू स्माइल, अच्छा कोटेशंस क्या होती हैं, ये डबल कोटेशन है। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, शिफ्ट दबा के अगर आप ये वाला लगाएंगे ना, ये डबल कोटेशन हो जाएगी, और एक दफ़ा इसको दबाएंगे यानी शिफ्ट के बगैर इसको दबाएंगे तो सिंगल कोटेशन, और इस शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डबल कोटेशन। ठीक है, तो इसका इसे से हल करना है हमने, और इससे ख़त्म भी करना है, मतलब शुरू भी करना है कोटेशन को और ख़त्म भी करना है, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग जैसे हम लिखते थे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको चलें, इसको ख़त्म करना हो ना, यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हमने देख लिया कि हम एक कीवर्ड डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको कैसे क्या डिफाइन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 3 और लेट वाई, ये अब हम दूसरे तरीके से करने लगे, एक लाइन में हम दोनों चीज़ें करने लगे, स्माइल। ठीक है, हमने ये एक्स को 3 की को रख दिया और वाई को एक स्माइल के, यानी ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हम लिखते हैं जी कि ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट स्ट्रिंग भी है। ठीक हो गया, ये नंबर और ये स्ट्रिंग है, यानी ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, ये इसकी डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये बस समझ लें कि ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा एक्स क्या है, तो इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से कंसोल में, अच्छा हमने उसको कहा एक्स क्या है, उसने कहा 3, हमने कहा वाई क्या है, तो उसने कहा स्माइल, और उसको उसने कोटेशन में लिख के दिया क्योंकि पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है। अब हम उसको कहते हैं एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3 प्लस 3, तो उसने 6 जवाब दे दिया। ये हमने प्लस करके देखा, एक्स माइनस एक्स, तो उसने 0, यानी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम उसको कहें एक्स प्लस वाई, अब देखें एक्स एक नंबर है और वाई एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसको उसने क्या करना है, एक्स के लिए 3 उठाया, 3 नीचे रख दिया, वाई का उसने स्माइल उठाया, नीचे रख दिया, उसको सिर्फ मिला दिया। इस मिलाने को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, इसमें वो प्लस नहीं कर सकता ना, 3 और स्माइल कैसे प्लस हो, नहीं हो सकता ना, 3 और वाई माइनस हो सकता है, ना प्लस हो सकता है, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हमें बेसिक मैथ पता है ना कि 3 और स्माइल प्लस नहीं हो सकता, तो उसको उसने मिला दिया। इसी तरह अगर आप सुनते हैं ना, ये मीम्स भी चलती हैं इसकी काफ़ी, कि 1 प्लस 1 11, कोई कहता है 2, कोई कुछ कहता है। अब ये देखें 11 भी हो जाएगा, देखें 1 प्लस 1 क्या हो रहा है 11। ठीक है, तो इस तरह करके ये होता है। अच्छा आपने कंसोल को कैसे यूज़ करना है, हमने जो भी अपनी चीज़ लिखनी होती है ना, जैसे एक्स प्लस वाई लिखा है मैंने, इसके बाद बस मैंने एंटर दबाना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस एक्स, जो भी लिखना है आपने। अच्छा अब मैं वाई प्लस वाई लिखता हूँ, तो उसने स्माइल को उठाया, फिर स्माइल को उठाया और मिला दिया, सिर्फ इतना सा काम है, और इसमें उसने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेट का, और उसमें नंबर और स्ट्रिंग को बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ यूज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट वापस हम देखते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या चीज़। अच्छा ये हमने देख लिया, अब थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ते हैं कि जो लेट कीवर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में ES6 में, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया, और इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, स्कोप्स क्या होते हैं, वो हम आगे जाके थोड़ा सा और देखते हैं, लेकिन अभी तक आपने ये देख लेना कि जो लेट के साथ जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे वो ब्लॉक स्कोप के साथ होंगे। ठीक है, उनका एक ब्लॉक स्कोप होगा। और उसके बाद एक और चीज़ है कि लेट के साथ जितने भी अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं वो पहले डिक्लेयर करने हैं फिर यूज़ करने हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लेट एक्स हमने जो लिखा था ना, उसको हम कह रहे हैं डिक्लेयर करना, एक्स इज इक्वल टू 34, एक्स इज इक्वल टू 3, इसको कहते हैं हम उसको यूज़ करना। ठीक है,
तो या तो आप एक लाइन में उसको यूज़ भी कर लें, डिक्लेयर भी कर लें, और अगर आपने ऐसे नहीं करना तो पहले आपने उसको डिक्लेयर ज़रूर करना है, यानी आपका बना हुआ होना चाहिए वेरिएबल उसको यूज़ करने से पहले। अब ये नहीं कर सकते कि आपने नई फाइल बनाई और आप लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 3, आपका वो यूज़ ही नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पहले लेट एक्स करना पड़ेगा, पहले वो एक बनाएगा वेरिएबल, फिर उसके बाद एक्स के अंदर जो मर्जी रखें वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा आगे है जी, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। स्कोप का जैसे मैंने को कहा, मैं आगे जाके बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने लेट के साथ सपोज एक्स को कुछ कर दिया कि लेट एक्स, ठीक है, अब बेशक आपने एक्स की वैल्यू जो मर्जी रखी है, वो इस वक्त वो मैटर नहीं कर रही, तो आपने उसी पेज में दोबारा से उसी स्कोप में, यानी कि स्कोप हम आगे बढ़ेंगे, उसी स्कोप में हम दोबारा से लेट एक्स नहीं कर सकते। हम एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू पहले 3 थी, हम कर दें एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू इस्माइल, हम चेंज कर सकते हैं, नंबर को स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर बना सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से लेट एक्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो एरर जनरेट करेगा। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो देखने लगे। ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि अगर आपकी एक चीज़ एक ब्रैकेट के अंदर यूज़ हो रही है ना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो उसका स्कोप है, उस ब्रैकेट के अंदर ही उसका सारा स्कोप है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक कैन नॉट बी एसेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक, यानी कि अगर ये ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हमने लिखा है लेट एक्स इज इक्वल टू 2, इस ब्रैकेट के बाहर बेशक फाइल सेम ही है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ एक्स कैन नॉट बी यूज हेयर, यानी इस ब्रैकेट के बाहर। हाँ, इस ब्रैकेट के अंदर वो यूज़ हो सकता है, जितना मर्जी उसको यूज़ करें, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वेरिएबल सिर्फ डिफाइन करने के लिए नहीं होते, उनको बार बार हमने यूज़ करना होता है, री यूज़ करना होता है, या उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी होती है। अच्छा, अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू 2 लिखा है ना, तो वो बाहर भी यूज़ हो सकता है, बाहर कोई चीज़ लिखी है तो वो अंदर भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, इसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं, यानी पूरी फाइल में हम कहीं पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो वार का कीवर्ड था ना, जो डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी ये खासियत थी कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द वार ऑलवेज हैव ग्लोबल स्कोप, यानी कि उसको आप फंक्शन या यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करें या ब्रैकेट्स के बाहर उसको डिक्लेयर करें, वो यूज़ आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं। आप बाहर डिक्लेयर करके अंदर यूज़ कर सकते हैं, अंदर डिक्लेयर करके बाहर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, आपको ऐसा ऐसा ये क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ये सिर्फ थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। वार का भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ थी, इसलिए बता रहा हूँ कि डेप्रिशिएट तो हो गया, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चीज़ क्या थी। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद वार कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप, यानी इसका कोई ब्लॉक स्कोप नहीं होता था। आपने अगर एक फंक्शन के अंदर लेट एक्स इज इक्वल टू 2 किया ना, तो उस फंक्शन से बाहर, यानी इस ब्रैकेट फंक्शन से मुराद आप ले लें इस वक्त ब्रैकेट को, फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन एक अभी हिसाब से लगा लें कि ये ब्रैकेट के अंदर आपने एक चीज़ यूज़ की है ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 2, आपने एक्स का नाम रख दिया, ठीक है, और उसको कह दिया ये 2 के इक्वल है। अब इस ब्रैकेट से बाहर भी आप जाएंगे ना तो वो एक्स 2 के इक्वल ही रहेगा, लेकिन लेट के साथ ऐसे नहीं होता था। ठीक है, ये सिर्फ वार के साथ होता था, VAR वार के साथ। और इसी तरह अगर यही मैंने सर आपको बता दिया, यानी कि अगर ये देखें वार एक्स इक्वल टू 2 हमने किया, तो ये एक्स अब बाहर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन लेट में ऐसे नहीं होता था। यानी जो हमने लेट का वेरिएबल पढ़ा है उसमें ऐसे नहीं होता था, वार में ऐसे होता था कि आप अंदर यूज़ करें, बाहर यूज़ करें, बाहर डिक्लेयर करें, अंदर यूज़ करें, अंदर डिक्लेयर करें, बाहर यूज़ करें, उसमें कोई रोक नहीं थी। लेकिन लेट के अंदर अगर आपने अंदर डिक्लेयर किया तो आप अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर डिक्लेयर किया तो आप अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया, इसको हम करके भी देखेंगे तो आप समझ आ जाएगी। री डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड, यानी कि अगर आपने लिख दिया लेट एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप दोबारा से लेट एक्स नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्स को लेट नहीं दोबारा से कर सकते। ओके हो गया, ये मैंने पहले भी वैसे क्लियर किया। विद लेट यू कैन नॉट डू दिस, लेट एक्स इज इक्वल टू जॉन किट, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमने पहले एक्स को लेट कर लिया ना, हमने एक वेरिएबल बना दिया एक्स के नाम के साथ, अब हम एक्स को दोबारा से लेट नहीं कर सकते, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसकी। लेकिन वार के साथ हम क्या करते थे, वार हम कर सकते थे ऐसे कि वार एक्स इक्वल टू जॉन किट और वार एक्स इज इक्वल टू 0, वार के साथ हम ये कर सकते थे, लेकिन हम लेट के साथ ये नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही आपको इस तरह के यूज़ केसेस मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे, और बहुत डेप्थ में जाके जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट भी कर चुके होंगे तो तब आप वार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी डेप्रिसिएटेड हो गया तो हम अभी लेट और कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, वेरिएबल जो थे वार के साथ हम उसको कैसे रीडिक्लेयर करते थे, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग द वार कीवर्ड कैन बी इम्पोज प्रॉब्लम्स, यही मसला था उसका। अगर हमने वार एक्स इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है, अब एक्स इक्वल टू क्या है, 10 है, हमने रीडिक्लेयर किया वेरिएबल को,
उसी ब्लॉक उसी स्कोप में, ठीक है। अब हमने कहा वार एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 है, अब यहाँ पे फिर 2 है। अब जब हमने जो ऊपर उसको एक्स इक्वल टू 10 किया था तो वो तो किसी वर्थलेस ही हो गया ना, यानी यहाँ पे एक्स था 10 के इक्वल, यहाँ पे हो गया 2 के इक्वल, ठीक है। तो अब इसकी कोई वेटेज ही नहीं रही यहाँ पे, तो अब आखिर में हम देखें तो एक्स इक्वल टू 2 रह गया, इसकी तो कोई वेटेज ही नहीं रही, इसलिए ये डेप्रिशिएट भी हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी फेस आने लग जाती हैं। तो वो आप अगर एडवांस जब चले जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उन प्रॉब्लम्स को आपने हल कैसे करना है। तो तब बेशक आप वार यूज़ करें, लेकिन अभी हमने लेट ही यूज़ करना है, जिसको हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ एक दफ़ा ही डिक्लेयर कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से देखना है कि हम रीडिक्लेयर जैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते चीज़ों को ना। अब हम देखा लेट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा ये देखें उसने अभी से ही एरर शो करना शुरू कर दिया है, ये रेड रेड कर दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ लेट एक्स इक्वल टू 3, तो उसने ये देखें रेड रेड आ रहे हैं ना, रेड रेड लाइनें आ गई हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि हम दोबारा से लेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके ऊपर लेकर जाएं, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन हो गया। एक्स की जगह हम यहाँ पे जेड लिख दें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम लेट के साथ वेरिएबल अगर बना रहे हैं तो हम उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हमने ऊपर लेट एक्स इज इक्वल टू 3 किया ना, अब हम लिख दें एक्स इज इक्वल टू 33, तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक। एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 33, एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या हो गया 33 स्माइल्स, ठीक हो गया। तो ये है इसका स्कोप। अब इसी तरह अगर हम वार को अगर यूज़ करें, वैसे वार का अब भाई हमने यूज़ नहीं करना, वार एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, और वार एक्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे भी रेड शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये हमने वार का वैसे भी कीवर्ड जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका है। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखें, एक तो हम वार डेप्रिशिएट हो चुका है, हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हमने लिखा वार एक्स वाई इक्वल टू 3, वार एक्स वाई इक्वल टू 45, यानी कि सेम ही हमने टैग को दोबारा किया ना, लेकिन उसने यहाँ पे एरर शो नहीं किया, और वो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या शो करेगा, एक्स की क्या की 33, एक्स वाई की 45, यहाँ पे जो हमने वैल्यू की थी 3 उसका कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको वार को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लेट को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम वाई को भी अगर दोबारा करने की कोशिश करें ना, लेट वाई इज इक्वल टू जॉन, तो आप वो देखें उसने एरर शो कर दिया, ठीक है, लेकिन वार के अंदर वो ऐसे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है, इसको हम कमिट कर देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमिट से मुराद यही है ना कि ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही, इधर से ऐसे ही। ओके ओके, कांट रीडिक्लेयर a let वेरिएबल, ओके हो गया। अच्छा ये अब हमने देख लिया। अच्छा तो अब जैसे कि हमने ये देख लिया, अब हम एक और नया चीज़ देखते हैं, जो हमने देखा था ना स्कोप डिफरेंट होता है और ये सारा कुछ, उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है, ठीक है, ये हमने डिफाइन डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू कोई नहीं है हमने। अब हम एक ब्रैकेट में चले गए, ब्रैकेट के अंदर चले गए, इससे मुराद ये है कि हम एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलेंगे, एक नई सीढ़ी पे हम चले गए, ठीक है। अब ये सीढ़ी और इस सीढ़ी का स्कोप अलग अलग है, ओके हो गया ना। अब हमने क्योंकि डिफाइन तो कर लिया अपना लेट का वेरिएबल, अब हम चल जाते हैं सम लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब हमें पता है सम का मतलब है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसको इक्वल रख लेते हैं 46 प्लस 67 के। हमें नहीं पता किसके इक्वल रखा है हमने, हमें बस 2 नंबर दे दिए, ठीक है। अब हम जाते हैं इस पे और हम जाके यहाँ पे लिखते हैं एक्स किसके इक्वल है 33 के, वाई इस्माइल के, और सम किसके इक्वल है 123 के, जो भी इसका प्लस होगा, ठीक है। ओके हो गया। इस तरह हम डिफरेंट स्कोप में लेट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हम लिख दें लेट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 43 माइनस 30, ठीक है, और हमने ये लाइन ख़त्म कर दी। अब हम यहाँ पे जाके लिखें सब्ट्रैक्ट, हालांकि सब्ट्रैक्ट भी एक वेरिएबल ही है,
पर वो क्या कह रहा है, अनकोट रेफरेंस एरर सब्ट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर डिफाइंड हुआ हुआ, इस फाइल के अंदर नहीं डिफाइंड हुआ हुआ कहीं पे भी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये थोड़ा सा ना फेड है, यानी कि सब्ट्रैक्ट का वो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ये कहीं पे यूज़ ही नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, यानी कहीं पे वैल्यू पढ़ी। अब देखें हमने सब्ट्रैक्ट यूज़ ही नहीं किया कहीं पे, यानी यहाँ पे ये यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे ही इसको डिफाइन किया तो हम इसको बाहर अपने यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम कहें सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, या सब्ट्रैक्ट किसी और की वर्ड को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, समझ आ रही है, ये अभी भी रीड नहीं हो रहा कहीं पे भी, उधर लिखा रहा है ना इज़ नेवर रीड। क्यों? क्योंकि ये इसका ऐसे ही काम है। अगर आपने इसको इसके ब्रैकेट के अंदर कहीं पर डिक्लेयर किया ना, इसको डिक्लेयर करना कहते हैं, जैसे हमने लेट सम डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आपने ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है तो ब्रैकेट के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आपने ब्रैकेट के बाहर डिक्लेयर किया है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँ सम इज इक्वल टू, जो भी सम है उसको सम प्लस 3, यानी जो भी सम का जवाब है उसको सम प्लस 3 कर दो। ठीक है, अब सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, कंसोल डॉट लॉग एक चीज़ होती है, जैसे अलर्ट एक चीज़ होती है ना डाटा शो करने के लिए, वैसे ही कंसोल भी होता है, कंसोल डॉट लॉग सम। अब हमने यहाँ पे कहा कि कंसोल डॉट लॉग करवा दो सम को, यानी कंसोल के अंदर दिखाओ कि सम की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन नंबर 17 में बताया उसको, और लाइन नंबर 20 में हम उससे दोबारा सम की वैल्यू उसको उसमें जमा करने को कह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है, बल्कि इसको भी हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। यहाँ पे ना इसके अगली लाइन में हम देखते हैं ना कि क्या क्या वैल्यूज इनकी हो गई अब। हम जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसने दी 123 और यहाँ पे उसने दी 126। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया कि 17वीं लाइन का कंसोल डॉट लॉग है और ये है 21वीं लाइन का। अब ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। 17वीं लाइन में हमने जब कंसोल डॉट लॉग करवाया ये वाला, अब सम की वैल्यू थी 56 प्लस 67 यानी कि 123। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 123 याद रखना है, ये अब ये हालांकि ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये डिफाइन बाहर हुआ था फिर अंदर यूज़ हुआ, अब दोबारा बाहर हम आ गए, बाहर हमने क्या किया, जो भी सम की वैल्यू है उसमें 3 प्लस कर दो, तो उसने क्या कर दिया 126 वैल्यू दिखा दी। यानी कि अगर एक चीज़ बाहर डिफाइन डिक्लेयर हुई हुई है उसको हम ब्रैकेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर ब्रैकेट के अंदर से हम उसकी वैल्यू बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ डिफाइन ही अंदर हो रही है ना, ब्रैकेट के अंदर हो रही है, तो हम उसको बाहर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, अगर लेट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 3, ठीक है, अब उसके हिसाब से पता है क्या, ये सब्ट्रैक्ट उसने किसी खाते में नहीं लिया, ये वाला उसने यहाँ पे एक नया सब्ट्रैक्ट बनाया जिसकी वैल्यू कर दी 3। हालांकि सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 43 माइनस 30, ये चलो इतनी मुश्किल भी नहीं हम कर दे, 30 वैल्यू होनी चाहिए सब्ट्रैक्ट की। लेकिन अगर हम अभी सब्ट्रैक्ट की जाके देखें ना, सब्ट्रैक्ट, अच्छा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करना नहीं बोलना आपने। ठीक है, अब उसने क्या वैल्यू दी है 3, क्यों दी है, क्योंकि उसने सिर्फ ये देखा सब्ट्रैक्ट, उसने ये वाला देखा ही नहीं, क्योंकि ये हमने ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया, इसको हम बाहर ब्रैकेट से ला ही नहीं सकते। ठीक है, जब तक हम उसको प्रॉपर ला करवा लें काम। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिख दें सब्ट्रैक्ट, अब देखें उसका वो जो कलर था वो भी चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ ना, ये देखें अभी भी फेड है। अब अगर मैं टी कर दूँ तो उसने यूज़ कर लिया अब उसको। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट को कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं बाकी सारे कंसोल ख़त्म कराता हूँ ताकि आपको समझ आए मैंने क्या करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें अब उसने कंसोल क्या कराया 30, और अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट देखूँगा तो यहाँ पे 3 है, यानी कि स्कोप ये था हमारा, ये हमारा स्कोप एक बन गया। इस स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू अलग है 30 है, और अगर हम वैसे स्कोप से बाहर देखें तो उसकी वैल्यू 3 है। तो आपने अब यहाँ से सीखा ये कि अगर एक चीज़ बाहर डिफाइंड होती है तो वो अंदर भी यूज़ हो सकती है और फिर अंदर से बाहर भी आ सकती है, लेकिन अगर एक चीज़ अंदर डिफाइन हुई है
तो अंदर के अंदर ही रहेगी, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते बाहर से, उसको हम अंदर ही रख सकते हैं, वो अलग उसका एक स्कोप बन गया अंदर ही और बाहर वाले का बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी सीखी। अच्छा, होस्टिंग में भी यही सारा चीज़ है जो मैंने अभी सारा पढ़ाया ना आपको, ये स्कोप और ये सारा कुछ। ठीक है, होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। अच्छा, सो var वेरिएबल्स आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द स्कोप एंड इनिशियलाइज विद द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, अब ये देखें, अब अगर मैं डायरेक्टली पहली लाइन लिखूँ कंसोल डॉट लॉग माई नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने डिफाइन उसके अगली लाइन में किया है। ठीक है, तो क्या होगा, माई नेम इज़ अनडिफाइंड आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं करता वार माई नेम, यानी पहले मैं वेरिएबल को यूज़ करता फिर उसको कंसोल कराता तो उसका नाम लिखा आ जाता, माई नेम इज इक्वल टू क्या आ जाता, इस्माइल। ठीक, यानी कि हमने इसको तरीके से यूज़ करना है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है और उसके बाद उसको यूज़ करना है, ये नहीं कि पहले यूज़ कर लें और उसको फिर बाद में डिफाइन करें। ठीक है, और अगर हम ये चीज़ वार के साथ यूज़ करेंगे ना इस तरह, यानी कि पहले उसको यूज़ कर लेंगे और बाद में डिफाइन, तो उसका एरर आएगा अनडिफाइंड, माई नेम इज़ अनडिफाइंड, ये एरर है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज़ लेट और कॉन्स्ट के साथ यूज़ करेंगे ना, यानी कि पहले हम उसको यूज़ कर लें और बाद में डिक्लेयर करें, तो हमारे पास एक एरर आता है, उसका नाम होता है रेफरेंस एरर। यानी यही चीज़ अगर हम वार के साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, लेकिन हम अगर लेट और कॉन्स्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, लेट पढ़ लिए, तो हमारे पास एरर आएगा रेफरेंस एरर। ओके, इसको भी हम ट्राई करके देख लेते। जैसे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग इस्माइल। ठीक है, और मैं यहाँ गया, मैंने रिफ्रेश किया, अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है अनकोड रेफरेंस एरर, इस्माइल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे तो क्या आ रहा है ना, भाई हमने इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, वार इस्माइल इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग थे ना, इसको भी एक दफ़ा हम खत्म कर दिया। अब हमने ये सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं अभी, एक पहले हमने उस वेरिएबल को यूज़ कर लिया और बाद में उसको डिफाइन किया, यानी 27वीं लाइन में हमने उसको यूज़ कर लिया और 28वीं लाइन में हम उसको बता रहे हैं कि ये ऐसा भी एक वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या एरर आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, खुद ही आ गया 27वीं लाइन से अनडिफाइंड, ये 27वीं लाइन। ओके हो गया। अब अगर हम यही चीज़ लेट के साथ करें, कंसोल लेट स्माइल 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या कहा कि 30वीं लाइन में हमने इस्माइल 1 को यूज़ कर लिया और 31वीं लाइन में हम उसको बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसको हमने इनिशियलाइज ही बाद में किया, डिक्लेयर ही बाद में किया। तो अब ये देखें 30वीं लाइन से हमें एरर क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर। यानी कि एरर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना, मैं हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि अब आपने क्या गलती यूज़ की, क्या गलती की। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि कैसे करना है, हमने उसके हर पहलू पे ही नज़र रखनी है। जावास्क्रिप्ट CSS की तरह नहीं है, बूटस्ट्रैप की तरह नहीं है, HTML की तरह नहीं है। इसको, ये लेक्चर भी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ इसमें समझानी भी है। अगर मैंने गलती से उतारनी होती तो 5 मिनट में मैं आपको बता देता लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है और वार क्या होता है। ठीक, लेकिन मैं हर चीज़ करके भी इसलिए दिखा रहा हूँ, उसकी थ्योरी भी सारी बता रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं और आपको अगर यहीं से कॉन्सेप्ट नहीं सही मिलेंगे तो आप आगे जाके लॉजिक्स नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको सीधी तरह करते तो सिंपल उसने क्या करना था, यानी कि इसी का हम कॉपी कर लेते हैं। बस करना क्या था कि इसको ऊपर लिखना था और इसको नीचे, तो फिर क्या होता, फिर हमारा काम सही हो जाता। देखिए उसने 3 दे दिया, अब अनडिफाइंड नहीं दिया, उसने 3 दे दिया। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अच्छा, अब हमारे पास लेट हमने पढ़ लिया, ठीक है, वार भी देख लिया हमने, उसको सारा कुछ करके देख लिया। अब हमारे पास दूसरा जो वेरिएबल है वो है कॉन्स्ट भी लेट के साथ ES6 में 2015 में ही आया था। इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकती। ठीक है, और ना ही रीअसाइन हो सकती है। लेट की भी रीडिक्लेयर नहीं हो सकती, लेकिन लेट की रीअसाइन हो सकती है। जैसे हमने लेट किया x=3, बाद में हम अगली लाइन पे लिख देते हैं x=5 या x=3+5, मतलब उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाती है ना, लेकिन जो कॉन्स्ट है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। ठीक है, रीअसाइन नहीं होती। और उसके अलावा इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, जैसे लेट का ब्लॉक स्कोप था ना कि वो फंक्शन ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज़ हो रहा था, ब्रैकेट्स के बाहर नहीं यूज़ हो रहा था, और ब्रैकेट्स के बाहर वाला अंदर यूज़ हो रहा था, इस तरह ही इसका भी यही है। A const variable cannot be reassigned
वार और लेट रीअसाइन हो सकते हैं। यानी कि कॉन्स्ट हमने लिखा और पी आई एक वेरिएबल का नाम लिखा और उसकी एक वैल्यू लिखा दी। अब हम कहें ना Pi = 3.14, तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। लेकिन और ना ही हम इस तरह कर सकते हैं Pi + 10, तो भी एरर आ जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते उस Pi के साथ, हम उसकी वैल्यू एक स्टक एक रिजिड हो गई है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हमने कॉन्स्ट यूज़ करना है ना, कॉन्स्ट Pi = 3.14, तो हमने एक ही लाइन में सारा कुछ करना है। यानी कि कॉन्स्ट Pi = उसकी वैल्यू भी साथ ही, जैसे लेट में हम करते थे ना, पहले उसको असाइन, पहले हम डिक्लेयर कर लेते थे लेट x, फिर अगली लाइन में जाता था x = 3। इसमें ऐसे नहीं कर सकते। इसमें हमने एक ही लाइन में उसको बताना भी है कि उसका नाम क्या है और उसकी वैल्यू भी क्या है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट यूज़ करना होता है वेरिएबल को, जहाँ पे आपको पता हो कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। ठीक है। और जब भी हम न्यू अरे, ऑब्जेक्ट फंक्शन या रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो हमें पता है कि हमारी ये वैल्यूज़ नहीं चेंज होनी या रीअसाइन नहीं होनी, तो हम कॉन्स्ट का डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। अच्छा, अब हमने जैसे लेट के साथ किया था, अब हमने सिर्फ लिख देना है कॉन्स्ट स्मैश =3। ठीक है, ये सही हो गया। अगर हम करते कॉन्स्ट स्मैश 1 और यहाँ पे हम लाइन खत्म कर देते और करते कॉन्स्ट स्मैश =2, तो देखें उसने सारे एरर जनरेट कर दिए। ठीक है। तो इसलिए क्यों, अब ये एरर क्या कह रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्पोक वेरिएबल स्मैश। यानी वो कह रहा है कि बार बार नहीं हम ये कर सकते। ठीक है। और हम इसको इस तरह भी नहीं कर सकते, यानी 2 दफ़ा भी हम नहीं कर सकते इनिशियलाइज डिक्लेयर, और ना ही हम इस तरह कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है। तो हमने इस तरह ही करना है, कॉन्स्ट स्मैश, हम कमेंट कर देते हैं, और अब हमने स्मैश की वैल्यू लिख दी है 3। ये वैल्यू रिफ्रेश करना है। इसका एरर आ रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है। इसको देखते हैं कि क्यों नहीं साइन भाई। हो सकता है ये हमारे जो ऊपर वाले एरर हैं उनकी वजह से हो रहा हो, हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्यों हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। इसको हम वापस अपने कोड को वापस लेके चलते हैं। अरे, जब भी आपके एरर आने हैं ना, तो आपने उसे घबराना नहीं है आपको, बल्कि डिबग करने की कोशिश करनी है कि वो डिबग कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एरर था कि हम कंसोल करवा रहे थे Ismail1 को, और हम अगली लाइन में उसको बता रहे थे कि Ismail1 है क्या। एक्चुअल में हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था। अब आपको मैंने शुरू में लेक्चर के शुरू में कहा था कि आपने आखिर पे सेमीकोलन लगाने हैं, जिससे पता चलेगा कि ये लाइन ख़त्म हो गई है और अगली लाइन से शुरू हो रही है। अब एरर इस लाइन का था। ठीक है। अगर हम दोबारा जाकर देखें ना, देखें 34वीं लाइन पे आपका एक एरर है। एरर पढ़ने का क्या तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है फाइल का नाम भी, और देखिए फर्स्ट फाइल .js और 34, यानी कि ये फर्स्ट फाइल .js है और 34। अब एरर इस लाइन का है। ठीक है।
पर क्योंकि अगली लाइन के बाद भी हमने ये सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो एरर आगे जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा भी काम ख़राब हो रहा था। ओके हो गया। और क्योंकि ये एक एरर आ रहा है तो वो आगे इसको कंपाइल हो सकता है, ये देखें, ना करें, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे ही अटक गया, उसका एरर वहाँ पे आ गया। तो हमने पहले उस एरर को सॉल्व करना है और फिर आगे जाके हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके पीछे ले आएंगे और हमारा ये वाला ऊपर वाला एरर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बल्कि हमारे हमने दो गलतियाँ की हैं, वापस अभी इस पे चलते हैं, ठीक है। अभी हम यहीं पे थे, हमने ये सेमीकोलन लगा दिया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्योंकि यहाँ पे ये भी चेंज किया हुआ है, हम लिख देते हैं आई। अच्छा, आई हमने अब लेना है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, या हमने इस एरर को सॉल्व करना है पहले, तो हमारा नीचे वाला कोड सही चला लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मसला किया हुआ है, हमने इसको ऊपर लिखा हुआ है और डिफाइन नीचे किया हुआ है, तो हमने इसको वापस अब सही कर दिया। अब हम वापस इस पर, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे और हमारा कोड चल जाएगा। ये हमारे सारे कंसोल खुद ही चल गए। ये हमने कंसोल किया हुआ है आई को किस लाइन पे, 38 लाइन पे, उसकी वैल्यू 3 आ रही है, ये देखें, ठीक है। ऊपर वाला कंसोल भी चल गया, सारे एरर खुद ही सॉल्व हो गए। यानी कि आपका अगर ऊपर से कोड ख़राब होगा तो आपका नीचे वाला कोड भी नहीं चलेगा। ये भाई, और दूसरा भी कि आपने सेमीकोलन भी लगाने हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ का मसला आ रहा है, ठीक हो गया ना। ये सारी चीज़ें, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, और इसमें बहुत मसले आएंगे। अभी हालांकि हम छोटा सा बेसिक सा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मसले आ रहे हैं, और मैं मसले आने दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मसले सॉल्व करने कैसे हैं, ठीक है। ये एडिट किए बगैर मैं डालूंगा कि ये जो भी इस तरह के मसले हैं, ताकि आपको पता चले कि डिबग कैसे करना है, और जावास्क्रिप्ट सारा काम भी डिबग करने का है। अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने वार, लेट और कॉन्स्ट पढ़ लिया। अब हमने उसका चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं वो ज़्यादा से जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्कोप वार का नहीं होता, वार को आप ऊपर डिफाइन करें, नीचे डिफाइन करें, जहाँ मर्जी डिफाइन करें, जहाँ मर्जी उसको यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। मैंने यूज़ करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये डेप्रिसिएट हो गया, अभी हमने उसको यूज़ नहीं करना। लेट का क्या सीन है, लेट को अगर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया तो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही यूज़ करना है। अगर कर्ली ब्रेसेस के बाहर डिफाइन किया तो आप उसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने यानी कि किसी स्कोप के अंदर डिफाइन किया तो आप उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। डिफाइन से मुराद है डिक्लेयर करना, यानी कि पहली दफ़ा यूज़ करना। इसी तरह रीडिक्लेयर, वार को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को भी लेट को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और कॉन्स्ट को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी कि लेट इज एक्स इज इक्वल टू 3 और फिर मैं कहूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 5। लेट नहीं दोबारा से यूज़ करना क्योंकि वो दोबारा से डिक्लेरेशन हो जाएगी। इसी तरह कॉन्स्ट को भी दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ वार को कर सकते हैं। रीअसाइन में यानी कि वैल्यू चेंज करना, तो वार में हम रीअसाइन कर सकते हैं, यानी वार एक्स इज इक्वल टू 3 और फिर हम कर दें एक्स इज इक्वल टू 5, तो ओके सीन है। या हम नंबर की जगह लिख दें एक्स इज इक्वल टू जॉन। और लेट में भी हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हमने करके भी देखा है। लेकिन कॉन्स्ट की जो वैल्यू है वो रिजिड रहती है, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। और होस्टेड में भी मैंने आपको बता दिया कि अभी हमने ये करके भी देखा था कि एरर कैसे आते हैं। अगर आपने उसको यूज़ पहले कर लिया और बाद में उसको इनिशियलाइज़ किया तो उसमें लेट और कॉन्स्ट में नहीं चलेगा, ठीक है, वो एरर दे देगा, रेफरेंस एरर, लेकिन वार वाला चल जाएगा और उसमें वो बस अनडिफाइंड दे देगा। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कॉन्स्ट को ना, हमने कॉन्स्ट करवा दिया आई, यहाँ पे ये आई हो रहा है कॉन्स्ट, कंसोल हो रहा है, ठीक है। अब हम करें कि आई जिसकी वैल्यू 3 है प्लस, क्या हम कर दें आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू 3 है हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कर रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 4, जैसे हम लेट के साथ करते थे। तो उसने क्या कर दिया, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कि हम उसको नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास जो एक्स के मतलब जो हमने लेट किया था, जैसे लेट एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 33, ये एक लेट का वेरिएबल है, ठीक है। इसको साथ भी हम यही काम करके देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू 33 है 4, तो उसने चुप करके उसको 4 कर दिया, लेकिन आई को उसने 4 नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्ट का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू दोबारा से रीअसाइन नहीं हो सकती, ठीक है। और इसी तरह जैसे कि अब हमने ये कॉन्स्ट यूज़ किया ना, इसको हम उठाते हैं यहाँ से, स्कोप से पीछे डिफाइन कर देते हैं,
और इसको हम बल्कि इसका जो कंसोल डॉट लॉग है यही हम यहाँ पे नीचे यूज़ करेंगे, या चलो इसको भी नहीं अगर करना तो हम यहाँ पे एक नया कीवर्ड बनाते हैं, या फिर हम करते हैं कि आई, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू, मैं वो करके दिखाता हूँ। हमने एक नया कीवर्ड बनाया कॉन्स्ट सम, यानी कि हमने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है। सिर्फ इसको इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे हमने जाके कॉन्स्ट सम की एक वैल्यू लिख दी आई प्लस 4। अब आई एक कॉन्स्ट का वेरिएबल है और 4 उसमें हमने जमा कर दिया। अब हमने आई की वैल्यू यूज़ की है, आई की वैल्यू चेंज नहीं की, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जाके लिखें कॉन्स्ट सम, तो उसकी वैल्यू क्या हुई है 7, 3 उसकी थी और 4 आपके पास, हमने उसको जमा करके दिया, तो कॉन्स्ट की वैल्यू हम उसने कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ करते कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा हम इसको वैल्यू 1 कर देते हैं, वैल्यू 1 इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब हम इस कॉन्स्ट वैल्यू को बाहर कहीं पे यूज़ करते हैं, सिर्फ कंसोल करा कर देख लेते हैं, वैल्यू 1, ये हमने रिफ्रेश करके अभी देखेंगे अभी तक वही है, यानी कि फेड हुआ हुआ, इसको कहीं पे किसी ने रीड नहीं किया, ये देखें अभी भी आ रहा है ना, इट्स नेवर रीड। तो हम जाकर रिफ्रेश करते हैं तो इसने एरर दे दिया कि 28वीं लाइन पे आपने वैल्यू 1 यूज़ किया लेकिन वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं डिफाइन हुआ? क्योंकि वो एक स्कोप के अंदर है। अगर वो स्कोप के बाहर कहीं पे होता ना, यानी कि यहीं पे हम कर लें कॉन्स्ट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 66, अब वो एरर नहीं शो करेगा बल्कि वहाँ पे वो 66 वैल्यू भी दे देगा, ठीक है। ये देखें 28 लाइन पे उसने अब 66 दे दी, क्योंकि उसके हिसाब से ये चीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्कोप के अंदर यूज़ हो रही है, स्कोप से बाहर यूज़ ही नहीं हो सकती। हाँ, हम यही कंसोल डॉट लॉग यहाँ भी यूज़ करते हैं अगर एक स्कोप के अंदर, तो वो कंसोल करवा देता कि उसने 45 वैल्यू कंसोल डॉट लॉग। तो ये चीज़ें हैं जो हमने ये सारी इस लेक्चर में पढ़ी हैं, ठीक है। रीडिक्लेरेशन, रीअसाइन, होस्टेड, ब्लॉक स्कोप, ठीक है। और काफ़ी लेंथी भी हो गया लेक्चर, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट है और उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं, तो सारा कुछ इस तरह का ही होगा, पर आपको समझ बहुत अच्छे से आएगी। तो आपने इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस पर सारे कॉन्सेप्ट इसके ट्राई करने हैं, और फिर जो भी आपको मसला है या कोई चीज़ समझना है तो आप वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।